हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। ये वीडियो बेसिकली मैं लाया हूँ अब नैनीताल बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए है, जिनका अगला स्टेज है इंटरव्यू। आज ही नैनीताल बैंक एग्ज़ाम का क्लर्क और एमटी दोनों का रिजल्ट आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका सिलेक्शन हुआ है। आगे का स्टेज इंटरव्यू है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली नैनीताल बैंक एग्ज़ाम इंटरव्यू की पूरी डिटेल्स दूंगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब बोलूँगा नहीं, अगर आपको करना है कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बड़ी ऑथेंटिक मिलेगी, ये आई एश्योर यू। तो शुरू करता हूँ। बेसिकली इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, नैनीताल बैंक एग्जाम ही नहीं, कोई भी बैंक का इंटरव्यू बेसिकली दो चीज़ों पे फोकस करता है। एक या तो बैंकिंग रिलेटेड इंटरव्यू होता है या एक जनरल इंटरव्यू होता है। बैंकिंग एक दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दो तरीके का इंटरव्यू, मतलब एक जनरल इंटरव्यू, आपसे जनरल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी इंटेलेक्ट चेक करते हैं, आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं। वो आपकी जो आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, सिटी के बारे में कुछ पूछ लेंगे, इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड एज जनरल बेस्ड इंटरव्यू, ठीक है। या दूसरा इंटरव्यू होता है बैंकिंग रिलेटेड, जिसमें आपसे बैंक के ही टर्म्स पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है। मतलब बैंक क्या करते हैं, ठीक है, बैंकिंग ही क्यों, इस तरीके के सवाल। और क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक वीडियो मैं आईबीपीएस पीओ 2022 इंटरव्यू के टाइम पे बना चुका हूँ। आई थिंक टॉप से 4th वीडियो है। प्लेलिस्ट अगर आप खोल के देखेंगे तो इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने उसमें बताए हुए हैं। इस वीडियो में मेरे लिए आपको बताने का पर्पज मेरा क्या है, वो ये है कि नैनीताल बैंक एग्जाम का इंटरव्यू आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, ये बताता हूं। आईबीपीएस पीओ में मार्क्स, आपके जो रिटन में मार्क्स आते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का एक पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू का वेटेज होता है आई थिंक 75 या 25, 75-25 रेशियो या 80-20 के रेशियो में मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि 80% मार्क्स आपके मेंस के होते हैं और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के होते हैं। नैनीताल बैंक एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने रिटन निकाल लिया है, चाहे 0.5 मार्क्स से आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं और रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिटन मार्क्स आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं या तो नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज टोटली डिस्क्रिप्शन नैनीताल बैंक। आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, इंटरव्यू में क्या मार्क्स आते हैं, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। जैसा भी अगर उनको लगता है आप उचित हैं उनके बैंक के लिए, तो वो रिक्रूट करते हैं। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता हूं कि मेनली किस तरीके से इंटरव्यू वो लेते हैं, ठीक है। तो जनरल मुझे ऐसा लगता है कि जो नैनीताल बैंक एग्जाम का इंटरव्यू होता है वो आपका चेक करते हैं कि आप कितने टाइम नैनीताल बैंक में रुकना चाहते हैं। अभी वो चेक कैसे करते हैं, आपसे पूछेंगे आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, आप जब ग्रेजुएट हुए हैं, ग्रेजुएट होने से लेकर अब तक कौन कौन से एग्जाम दिए हैं और आपने क्वालिफाई किया है, कहाँ कहाँ पे रुके हैं, किस किस इंटरव्यू में बैठे हैं, ये सारी जानकारी वो करते हैं। आगे आप कितने एग्जाम दे सकते हैं, आपकी एज कितनी बची एग्जाम देने के लिए, सारी चीज़ें वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या आपसे ही पूछ लेते हैं। एक जनरल टॉक में एक कॉन्वर्सेशन होती है। इंटरव्यू कुछ ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि यार बड़ा अब है कि दिक्कत वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल सी कॉन्वर्सेशन है जो नैनीताल बैंक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे लेते हैं। 3 लोग बैठते हैं आई थिंक इंटरव्यू में, ठीक है। तो वो आपसे सारी चीज़ें पूरी जानने की कोशिश करेंगे और मेनली जो उनका, मैं जितना समझता हूँ, उनका फोकस रहता है कि एक एस्पिरेंट या एक बच्चा जिसको वो रिक्रूट करते हैं वो कितने दिन तक नैनीताल बैंक में रुक रहा है या आगे कितने दिन तक रुक सकता है, किसी और एग्जाम में क्या इसका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसा दिमाग है, कितने एग्जाम दिए, सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेजरली मेरे ये, मैं एक और चीज़ डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है टोटली, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ मेरा ही नहीं है, मैं कई सारे लोगों से बात करके दिया है। मैंने भी नैनीताल बैंक एग्जाम इंटरव्यू दोनों दिए थे, पीओ और क्लर्क। एमटी क्लर्क का लेटर मेल आया था 2020 के टाइम की बात बता रहा हूँ। शायद 3 या 4 एग्जाम हो चुके हैं उसके बाद नैनीताल बैंक के, ठीक है। बट मैं ज्वाइन नहीं किया था, मैं अभी ऑलरेडी यार पीएसबी में हूँ। अब मतलब आगे बताऊंगा, अभी पीएसबी में भी मतलब देख रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ आई थिंक पीएसबी, देखता हूँ, ठीक है। आगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा स्लोली ग्रेजुअली। तो नैनीताल बैंक एग्जाम के बारे में मेनली वो यही कोशिश करते हैं और उनके एक दो कॉमन क्वेश्चंस हैं। पहला तो सिर्फ नैनीताल बैंक की आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और भी नेशनलाइज बैंक्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं, आपने कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो नैनीताल बैंक में ही क्यों आए हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने गैप में क्या किया है, ग्रेजुएशन के बाद गैप आया है तो उन गैप में कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, प्रिपरेशन किया है तो कब से की है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। पर्पज सिर्फ एक होता है कि आप कितना डेडिकेटेड है नैनीताल बैंक के लिए, उनके बैंक के लिए, राइट, अंडरस्टूड, यही पर्पज है, ठीक है। तीसरा वो मेजरली फोकस फिजिक्स एक टॉपिक है, मतलब जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा करते हैं, मतलब जितना मुझे लगा है खुद भी इंटरव्यू देके और भी बच्चों से बात करके
ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री पे भी कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के भी आते हैं। ठीक है, तो मेनली वो इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दोनों ही इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, पी और क्लर्क। ठीक है, तीसरा है अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं, किसी बैंक में ही जॉब करते हैं, जैसे प्राइवेट टू प्राइवेट हम मूव करते हैं ना, जैसे कोई हो सकता है बंधन बैंक में कोई काम करता है एम्प्लॉय, किसी कंपनी की सेल्स में काम करता है तो वो बैंक में आना चाह रहा हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप सेल्स वगैरह में थे तो आपसे सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप उनके बैंक की पॉलिसी किस तरीके से कस्टमर्स को बताएंगे, या कोई टारगेट आपको दे देंगे कि इंटरव्यू के टाइम पे ही आपको एक वो सिचुएशन बेस दे देंगे कि अगर कुछ ऐसा है, हमारा नैनीताल बैंक ने लोन सस्ता किया है, तो आप कस्टमर्स को किस तरीके से बताएंगे अगर आपको टारगेट दिया जा रहा है 10 लोन आपको एक हफ्ते में करने ही करने हैं। ठीक है, किस तरीके से आप अप्रोच रखेंगे अपनी, ये कहने का मतलब है। तो सिचुएशन बेस्ड भी वो चेक करते हैं, तो मेनली उनका फोकस यही रहता है। और बाकी जनरल क्वेश्चंस मेजरली होते हैं। ठीक है, बैंकिंग के क्वेश्चन आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा नहीं पूछते बैंकिंग के, जनरली क्वेश्चन पूछते हैं और सब्जेक्ट रिलेटेड पूछते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो मेजरली सब्जेक्ट्स में भी ग्रेजुएशन से भी मैंने कम देखे हैं क्वेश्चंस, मेनली उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं। बैंकिंग के क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन मैंने अपने चौथा वीडियो है शायद टॉप से, इंटरव्यू IBPS PO इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसमें सारे क्वेश्चन बताएं जो एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और नैनीताल बैंक एग्जाम के लिए स्पेशली, इंटरव्यू के लिए स्पेशली टिप है, आप जितना खुद को शो कर पाएंगे कि आप उनके बैंक के लिए ही बने हैं, आपका सिलेक्शन उतना ही पक्का है। बिकॉज यहाँ पे मार्क्स वेरी नहीं मैटर नहीं करते, जो आपके रिटर्न में मार्क्स आए। अब अंडरस्टूड? होप मैं आपको अपनी सारी बातें समझा पाया हूँगा। ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरव्यू देने जाइएगा आराम से चिल होके वहां बात करिएगा। और दूसरी चीज, नैनीताल बैंक एग्जाम का तो इंटरव्यू है ही है, SBI क्लर्क और SBI PO मेंस भी है। तो जिन भी बच्चों का SBI है स्पेशली, तो आई वुड रिकमेंड बेसिकली आप SBI को अपने दिमाग में मेजरली रखिए, क्योंकि इसका इंटरव्यू है सिर्फ, और इसमें मार्क्स मैटर नहीं करते। हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, और इसके इंटरव्यू के चक्कर में आप अपना SBI का पेपर भी खराब कर दें। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप मेजरली फोकस SBI को रखिए। नैनीताल बैंक के इंटरव्यू को थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी पर रखिएगा प्लीज। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, ये मेरा सजेशन है, आपके मानना ना मानना आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपका भला ही सोच रहा हूं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, सोच समझ के बोल रहा हूँ, और हर चीज़ मैं हमेशा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन बहुत सोच समझ के प्रोवाइड करता हूँ यार। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।